Bismillahirrahmanirrahim. AFNS ISSB form filling 2024. Complete AFNS ISSB form filling new changes. अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिट नहीं होगा और जो न्यू चेंजेस है AFNS ISSB फॉर्म में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस फॉर्म को आपने बड़े अच्छे से तरीके से इसको कंप्लीट फिल करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। आपका इंटरव्यू इसी फॉर्म में से होगा जो आपका रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, लाहौर जहाँ पर भी होगा। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरिट कहाँ पर ज्यादा होता है और कहाँ पर लो। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको एक एक चीज की समझ आ जाए और इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। AFNS ISSB फॉर्म फिलिंग स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 1 है। इसमें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा आपने कैसे फिल करना है। ये जो साइड पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे अपनी एक पिक्चर पेस्ट कर देनी है, सिंपल। फिर जो रोल नंबर दिए, ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उस पर आपने यहाँ पर जो रोल नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। और ये जो से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना 30 डिजिट का जो CNAC नंबर होता है वो आपने यहाँ पर लिखना है और डैशेस के साथ। और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है जो आपकी ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ रोल नंबर हो गया। फिर नीचे आप लोगों ने अपना नेम लिख देना है जो आपका नेम है। फिर फादर का नेम लिख देना है, सिंपल। और यहाँ पर नेम आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाती है आपकी मार्क्स की डिटेल। मार्क्स आपने कैसे लिखने हैं, जितने मार्क्स आपके मैट्रिक में वो लिख देने यहाँ पे। फिर FSC में जितने मार्क्स है वो। फिर टोटल नंबर 1100। देन अपनी आपने साइड पर परसेंटेज लिख लेनी है। ये जो सा ऑप्शन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको आप समझें। जिसने BS नर्सिंग की है, ट्रेन नर्सेज हैं, वो या यहाँ पर ना अपनी डिटेल दे दें कि कितने मार्क्स थे, क्या GPA था। और अगर आपने BS नर्सिंग नहीं की, ट्रेन नर्सेज नहीं है, तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर दें। नीचे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड प्रोविंस। सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल लिख देनी है, कोहाड़। फिर प्रोविंस कौन सा है, KP के। आ जाता है चॉइस ऑफ इंटरव्यू स्टेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं हमें कॉल नहीं आई, क्यों नहीं आई, वो इसलिए रावलपिंडी और लाहौर यहाँ पर मेरिट बहुत हाई होता है। यहाँ पे 90+ स्टूडेंट्स जो इनकी परसेंटेज होती है उनको कॉल आती है। FSC और मैट्रिक दोनों की परसेंटेज देखी जाती है। तो इनको आपने बड़े देखकर फिल करना है। भी आप कोशिश करें, अगर आपके नजदीक पेशावर है तो आप पेशावर सिलेक्ट कर ले ताकि आपके लिए आसानी हो। और अगर आपके नजदीक क्वेटा है तो क्वेटा को कर दें, कराची है तो कराची कर दें, मुल्तान है तो मुल्तान को कर दें, नो प्रॉब्लम। कोशिश करें कि लाहौर, अगर रावलपिंडी आपके नजदीक पड़ता है तो इन्हों को ही सिलेक्ट कर लें। मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। मार्क्स जितने आपके ज्यादा होंगे, 80+ जिनके मार्क्स होते हैं, 80+ परसेंटेज, उनके चांसेस होते हैं कि उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। बाकी अगर किसी को नहीं आती तो उनका मेरिट में नाम नहीं आता। और यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना और साथ में एरिया का कोड। आपके एरिया का जो भी कोड है वो आप गूगल पर देख लें, मिल जाएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। तो ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्म नंबर 1। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखें, टिक एंड अप्रोप्रिएट। जिसने BS नर्सिंग की है वो BS नर्सिंग को क्लिक कर दे, और जिसने ट्रेन नर्सेज है वो ट्रेन नर्सेज को क्लिक कर दे, जो भी आपका इसमें है। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, ये बताया हुआ है, ब्लॉक लेटर, इसका मतलब है कैपिटल लेटर। फिर नेक्स्ट आपने अपने फादर का नेम लिखना है और साथ में प्रोफेशन लिखना है। अगर गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब है, तो कोई भी लिख दे जो जॉब करते हैं, जिनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो ये लिख दें। और अगर किसी के फादर बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन लिख दें, कोई लेबर है तो वो लेबर लिख दे। जो थर्ड है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, ये आपके ID कार्ड पर लिखा होगा।
और परमानेंट एड्रेस भी आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा। यहाँ पे आपने साथ में फ़ोन नंबर भी लिखना है अपना जो ऑन हो। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लिखी है वो लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ और प्रोविंस और स्टेट इन विच यू आर डोमिसाइल्ड, वो वाली यहाँ पे प्रोविंस आपने यहाँ पे वो लिखने हैं जो जिसके नाम पे आपका डोमिसाइल बना है। आप अपना डोमिसाइल चेक करें, उस पे जो प्रोविंस लिखे है वो आप लोग यहाँ पर लिख दें। किसी भी स्टेट या प्रोविंस वो आपकी मर्जी, यहाँ KPK भी लिख सकते हो, क्वाड PM। नेशनलिटी पाकिस्तानी। और नेक्स्ट आपने यहाँ रिलीजन इस्लाम, क्रिश्चियन, परसी, हिंदू, अहमदी जो भी है वो आप यहाँ पे अपना, हमारा तो इस्लाम है तो हम इस्लाम को ही सिलेक्ट करेंगे। सेक्ट सुन्नी जो शिया है वो शिया को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है मार्शल स्टेटस, तो सिंगल है सब। यहाँ पे आप लोगों ने अगर सिंगल हैं तो फिर इस फोल्डर को आप लोगों ने फिल नहीं करना, और अगर मैरिड है फिर आप लोगों ने ये ऑप्शन ये 10 और 11 को कंप्लीट फिल करना है। सिंगल है तो फिर इस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 3, स्कूल कॉलेज अटेंडेड। जो सा आपके पास 12th नंबर दिया है यहाँ पे आपने अपने सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करना है। जैसे पहले मैट्रिक, फिर FSC, देन BS की जो आपकी क्वालिफिकेशन वो। सबसे पहले आपने मैट्रिक लिख देने हैं, फिर उसके आपको प्लेस लिखने हैं जहां से आपने की है क्वाड, कब से 2007 टू 2016। एग्जाम पास्ट, अगर आपके एग्जाम पास्ट ही होगा मैट्रिक का, पोजीशन लिख देनी है यहाँ पे और नेक्स्ट ग्रेड। नेक्स्ट आ जाता है FSC, फिर आपने प्लेस लिख देनी है जहां से किए ये। और अगर आपने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया तो आपने यहाँ पे अपना जो रिजल्ट है वो कर देना है अवेटेड, सिंपल अवेटेड कर दें, और अगर आप पास है तो पास कर दें। फिर अपने यहाँ पे पोजीशन, ग्रेडिंग वगैरह लिख दें। ये आ जाता है। अगर आप ट्रेन नर्सिंग है तो इस ऑप्शन को सॉल्व करें, अगर नहीं है तो सिंपल NA कर दें। यहाँ पर आ जाए ये भी छोड़ दें, अगर आपने की नहीं है तो फिर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। प्रीवियस कैंडिडेट, अगर आपने पहले डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर अ कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है इन तीनों फील्ड में तो वो ठीक है, यस कर दे, अगर नहीं किया तो नो। अगर यस है तो फिर आपने कोर्स की डिटेल लिखनी है। आपको परमानेंटली मेडिकली अनफिट किया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, अगर नहीं किया तो नो कर दें। हैव यू एवर बीन अंडर ट्रेनिंग इन, आपने कभी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आप गई हैं, अगर नहीं गई तो नो कर दें। और ये तकरीबन सबका ही नो होता है। इफ यस तो आप लोग ये डिटेल देंगे, अगर नहीं तो NA कर दें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटेल, आर यू विलिंग टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑप्शन आपने यस करना है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी किया जाएगा कि आप AFNS में तो आ रही हैं, आपको हम कहीं पे भी भेज सकते हैं, ऐसी एरियाज जहाँ पर जान का बहुत खतरा होता है, आप मर भी सकते हैं, तो आप क्या करेंगी? तो आपने सिंपल बता देना कि सर मैं विलिंग हूँ, मैं कहीं पे भी किसी भी पार्ट में पाकिस्तान के लिए किसी भी मुश्किल हालात में, जितनी भी मुश्किल टफ एरियाज है, मैं वहां पर सर्व कर सकती हूँ। फिर नीचे जो उनसे यहाँ पे अपना सीक्वेंस वाइज जो अपना बे फॉर्म ओपन कर लेना है, वहां पर सीक्वेंस वाइज लिखा होता है। यहाँ पे बड़े भाई का नाम लिख देना है, बड़ी सिस्टर जो भी, जेंडर, नेशनलिटी, मार्शल स्टेटस, मैरिड और सिंगल, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, ऑक्यूपेशन, कास्ट का मतलब आपकी जात कौन सी है, ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट है या टीचर है, जो भी है यहाँ पर लिख दें। यहाँ पे एज आ जाएगी, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस यहाँ पे पूरा तो नहीं आएगा, या तो इधर आप ये कर लें कि अपनी जगह का नाम लिख दें, किस जगह से हैं, कोहाट, रावलपिंडी, लाहौर, वो आप लिख दें। इस तरह आपने सीक्वेंस वाइज सारा कंप्लीट करना है। फिर यू मै अटैच डिटेल ऑन एडिशनल पेपर इज रिक्वायर्ड, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर किसी के 10 से ज्यादा बहन भाई हैं तो वो एक और पेज यहाँ पर अटैच कर दें और उनकी डिटेल सेम इस तरह मेंशन कर दे, अगर नहीं है तो फिर जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, स्पीच, ऐसे, स्पेलिंग बी कंपटीशन, उर्दू स्पीच और कैंगरू। इसमें से कोई भी है तो आप मेंशन कर दे, अगर कोई और है आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनकी डिटेल दे। यहाँ पर हॉबीज, हॉबीज यहाँ पर कैलीग्राफी, रीडिंग, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक हॉबी लिखें और उसके बारे में आपसे अगर क्वेश्चनिंग हो तो आपको आते हो,
2 लिखेंगे तो आपको फिर पता ही नहीं होना। और इंटरव्यू के रिलेटेड भी हमने वीडियोस काफ़ी बनाई है एफएनएस की, वो भी आप वॉच कर लें, इसी चैनल पर हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स। आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं फिजिकली, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ये नहीं कि यहाँ पर आप लोग पबजी, फ्री फायर लिख दें, वो नहीं लिखनी, वो कंप्यूटर मोबाइल गेम्स है। यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स वो लिखनी जो आप फिजिकली खेलते हैं। Languages in circle appropriate letter S for speak, R for read and W for write। अगर आपकी यहाँ पे सबसे पहले अपनी लैंग्वेज लिखनी है, पश्तो है तो पश्तो लिख दें, आप स्पीक, रीड, राइट दोनों सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद उर्दू, तीनों, इंग्लिश आ जाती है, स्पीक, रीड, बोथ। अगर यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है और डॉटर ऑफ अपने यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस दिन ये फॉर्म सबमिट करवाना है। जिस दिन ये फॉर्म सबमिट कराना है वो डेट लिख दें, अपना स्टेशन लिख दें जो आपने पहले मेंशन किया है। यहाँ पे आपका आ जाता है पोस्टल ऑर्डर नंबर। आपने जाना है डाकखाने, वहां से 100 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो पोस्टल ऑर्डर अपना वहां से बनवाना है, उस पर जो नंबर लिखा होगा वो यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पे कितने रुपीज वाला है, 100 वाला, वो आपने यहाँ पर लिख के उसके ऊपर एक पेज होता है वो अपने पास रखना है। बाकी आपने नेक्स्ट उसको GHQ सेंड कर देना है। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये आ जाता है एक और फॉर्म, यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, डेट, स्टेशन, सिग्नेचर, और ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। Please ensure that attested photocopies of the following papers are attached with it: मैट्रिक सर्टिफिकेट showing date of birth, मार्क, आपने मैट्रिक की मार्क जो सर्टिफिकेट है वो दोनों साइड से आपने प्रिंट करवानी है। उसके बाद FSC और जो भी आपके अदर डिग्रीज हैं, फिर पासपोर्ट साइज, डोमिसाइल और ये एड्रेस वगैरह जो भी, एनी चेंज ऑफ एड्रेस शुड बी कम्युनिकेटेड टू PA। ये आपका एड्रेस है, यहाँ से आप लोग चेंज करवा सकते हैं। ये सर्विंग अंडर ट्रेन कैंडिडेट विल अप्लाई थ्रू देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट, आप में से कोई भी सर्विंग नहीं है। अभी मैं आप लोग को ये जो है ना, ये स्लिप आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पे नेम कैपिटल लो या स्मॉल, एड्रेस लिख देना है, पोस्ट ऑफिस नंबर लिख देना है, तहसील कौन सी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फोन नंबर, और यहाँ पे फोन नंबर ऑफ पेरेंट, पहले अपना नंबर, फिर इस चारों फॉर्म आपने सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फिर कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने जो मेडिकल करवाया उसका ओरिजिनल और कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप, ये आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास 5 नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि 5 पिक्चर्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। एक फ्रंट से आपने अटेस्ट करवानी है, 4 बैक से, ठीक है। फिर CNAC और फॉर्म B ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूली अटेस्टेड, आपने यहाँ पे अपना जो CNAC है उसकी 2 कॉपीज करवा देनी है। आपने फ्रंट से भी अटेस्टेड करवानी है और बैक से भी यहाँ। और नेक्स्ट आ जाते हैं CNAC ऑफ फादर, या फादर का हो या मदर का, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप दोनों की 2-2 फोटो कॉपीज करवाएं, दोनों को ही अटेस्ट करवाएं। नेक्स्ट आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा से आप बनवाएं, ओरिजिनल होनी चाहिए, ये आपने अटेस्टेड नहीं करवानी। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप गवर्नमेंट आप नहीं है तो NOCs को छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है इसकी। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपने मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटो कॉपीज करवानी है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और उसको अटेस्टेड करवाना है। ये 17 ग्रेड ऑफिसर से आप लोगों ने टेस्ट करवाने हैं। अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मैट्रिक, ये भी आपने दोनों साइड से करवानी है। अगर नहीं है होप सर्टिफिकेट है तो फिर आपने सिंपल होप सर्टिफिकेट की, ये देखें यहाँ पर होप सर्टिफिकेट 5x अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आपने 5 अटेस्टेड फोटो कॉपीज करवा लेनी है। यहाँ पर 2 है मगर आप 5 करवाएं। नर्सिंग डिप्लोमा मिडवाइफ शुड बी रजिस्टर्ड विद PNC फॉर ट्रेन नर्सिंग ओनली, जो ट्रेन नर्सिंग ओनली वो अपने साथ इनकी 2 फोटो कॉपीज करवाएं, उनको पता भी होगा। फोटो कॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपने ये भी अटेस्ट करवानी है और 2 फोटो कॉपीज अपने साथ लेकर जानी है। यहाँ पे अटेस्टेड का नहीं बताया मगर आप अटेस्टेड लाजमी करवाएं।
फोटोकॉपी ऑफ एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, अगर आपने कोई डिप्लोमा की है, आईटी में की है, नर्सिंग में की है, उसकी 2 फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ का होना चाहिए इन द नेम ऑफ DGPA एड्रेस। ये आपके पास एड्रेस है, इस पर आप लोगों ने अपना जोन सा पोस्टल ऑर्डर इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है। जब आप पोस्टल ऑर्डर बनवाएंगे वो आपको कंप्लीट वहां से डाकखाने से आप उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर एड्रेस लिखने, कहाँ पर नहीं। बाकी अगर नहीं आता तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं पोस्टल ऑर्डर की, वो आप वॉच कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।